फिल्म अभिनेत्री करीना खान हिंदुओं की भगवान बनने जा रही है। जी हाँ, सैफ अली खान की बेगम और तैमूर की अम्मी अब शीघ्र ही हिंदुओं के घरों में देवी के रूप में पूजी जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा समय समय पर पहले भी होता रहा है और अब भी होने जा रहा है। ये सब संभव हो पा रहा है बॉलीवुड की एक कूटनीति के तहत, उसके षड्यंत्र के तहत और हिंदुओं की उदासीनता और अत्यधिक सहनशीलता के कारण। पहले भी हमारे हिंदू समाज को पागल बनाने के लिए, बहकाने के लिए हमारे धर्म में एक धार्मिक जिहाद चला करके, और आप लोगों को पता भी होगा कि एक मुस्लिम धर्मांध व्यक्ति जिसका नाम चांद मियाँ था, उसको साईं बाबा बना करके हिंदुओं के घरों में खूब पुजवाया। हिंदुओं के मंदिरों तक चांद मियाँ पहुँच गया। ये पूरा की पूरा करिश्मा बॉलीवुड का था। और उसके बाद एक संतू नाम की मुस्लिम महिला को संतोषी माँ बना करके इसी बॉलीवुड ने हिंदुओं के मंदिरों तक, हिंदुओं के घर तक पहुंचाया। अब यही बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री करीना खान को भी एक सीता माता का रूप दे करके हिंदुओं के घरों में पहुंचाना चाहता है, हिंदुओं से उसकी पूजा कराना चाहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी इसमें वो देवी कैसे बन जाएगी, बल्कि उसको तो केवल रोल करना है। ये आपकी भूल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रामायण सीरियल बना रामानंद सागर जी का, और रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल में जो भी पात्र बने, उन पात्रों की पूजा आज भी हिंदू समाज करता है। भगवान राम का रोल जिन्होंने किया, भगवती सीता का किया, हनुमान जी का किया। हम देखते हैं कि हनुमान जी की फ़ोटो उन्हीं की मिल रही है जिन्होंने रामायण में हनुमान जी का रोल किया था, और भगवती सीता की फ़ोटो आप मार्केट से लेते हैं तो वही देवी उस फोटो में नज़र आती है जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में सीता का रोल किया था। उसकी चित्र आप मार्केट में उपलब्ध हैं, और भगवान राम का भी चित्र आपको मिलेगा। जिन्होंने रामायण में भगवान राम का रोल किया, उनका चित्र राम के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आने वाले समय में अगर करीना खान भगवती सीता का रोल करती है इस फिल्म के अंदर, तो निश्चित मानिए आने वाले समय में सीता के नाम से करीना खान के चित्र बिकेंगे और वो चित्र हिंदुओं के घर तक पहुंचेंगे। जैसे हिंदू अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, सीता की पूजा करता है जो रामानंद सागर के सीरियल में थी, उसी प्रकार से अब ये जो मुस्लिम लेडी सीता का रोल करने वाली है, उसकी भी पूजा धीरे धीरे हिंदुओं के घरों में प्रारंभ हो जाएगी। मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज हिंदू समाज को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं। ये भी एक जिहाद है। अगर रामायण पर ही फिल्म बनानी थी किसी अभिनेता को, किसी फिल्म प्रोड्यूसर को, तो निश्चित मानिए क्या हिंदू अभिनेत्रियाँ नहीं हैं? क्या ऐसी अभिनेत्री नहीं है इस रोल को करने के लिए जिनका चरित्र कुछ ठीक हो? क्या ऐसी अभिनेत्री नहीं है जो राष्ट्रभक्त हों, जो हिंदुत्व में आस्था रखती हों, हिंदुत्व में विश्वास रखती हों? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जानबूझ करके ऐसी पात्र को सीता का रोल दिया जा रहा है, ना तो जिसको सनातन से कोई प्रेम है, ना जिसके मन में सनातन के प्रति कोई सम्मान है, और ना जिसके मन में कोई देशभक्ति है। और यदि चरित्र की हम बात करें तो भगवती सीता और भगवान राम के जब जीवन को आप रामायण में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको ताज्जुब होगा कि भगवती सीता और भगवान राम का कितना पवित्र जीवन था, कितना पावन जीवन था। 14 साल तक दोनों पति पत्नी वन में रहे, लेकिन वहाँ भी ब्रह्मचर्य की सघन साधना उनकी चलती रही। इतना उत्तम जीवन उनका था। उसी भगवती सीता का रोल करने का जो दायित्व दिया जा रहा है, वो ऐसी एक अभिनेत्री को दिया जा रहा है जिसका चरित्र दो धेले का नहीं है। और आप लोग जानते हैं, अभी कुछ समय पहले ही उस अभिनेत्री का इंटरव्यू टीवी पर आया और प्रिंट मीडिया ने भी उसको प्रकाशित किया है, छापा है, और उसमें उनसे ये पूछा गया कि आप जब रात्रि में सोने के लिए जाती हैं तो आपको क्या चीज़ चाहिए? तो उसमें करीना खान कहती है कि जब मैं बेड पर सोने के लिए जाती हूँ रात में, तो मुझे 3 चीज़ चाहिए। पहली चीज़ कहती है कि मुझे वाइन यानी शराब चाहिए। अब देखिए, जो आपकी भगवती माँ सीता का रोल करने जा रही है, उस अभिनेत्री के चरित्र में आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रतिदिन शराब का सेवन करती है, सिगरेट पीती है। वो कहती है मुझे रात में बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले वाइन चाहिए, और कहती है कि मुझे शौहर अपने पास में चाहिए, बिस्तर पर चाहिए। तीसरी जो चीज़ वो बताती है, मैं उस चीज़ को आपके सामने नहीं कह सकता। आप स्वयं प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो महिला सोने से पहले शराब पिएगी और जिसका शौहर उसके पास में होगा, तो वो क्या करने वाले होंगे। तो ये सब कुछ इतना पतित जिसका चरित्र हो, ऐसी महिला को हमारी
भगवती सीता का चरित्र दिया जा रहा है करने के लिए, रोल अदा करने के लिए बोला जा रहा है, और वो भी कितनी बड़ी रकम में 12 करोड़ रुपए की राशि दे करके, और ये सब कुछ किया जा रहा है। हिंदुओं, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो इसी प्रकार का एक घुसपैठ हमारे धर्म में, हमारे नए नए देवी देवताओं के रूप में ये मूल्य आकर के हमसे पूछते रहेंगे और हमारे धर्म को भ्रष्ट करते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग जागरूक बने। समय समय पर ये लोगों का एक नया एक षड्यंत्र है, धार्मिक जिहाद के नाम से ये नई नई फिल्म बनाते हैं और फिल्म बना करके किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देते हैं। साईं बाबा, जिसका नाम चांद मियाँ था, उस चांद मियाँ को पहले कोई नहीं जाना करता था, लेकिन जब से साईं बाबा की फिल्म आई तब से साईं इतने हिट हो गए कि आज हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, अन्य हमारे आराध्य देवी देवता, अब उनकी पूजा नहीं हो रही, बल्कि सनातनी हिंदुओं के घरों में भी अब भगवान राम की प्रतिमा छोटी होती है, चित्र नहीं भी मिलता है, लेकिन साईं का चित्र अनिवार्य रूप से मिलता है। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं तो बड़े बड़े शहरों में जहाँ नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, अब वहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण के मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि चांद मियाँ के मंदिरों का, साईं बाबा के मंदिरों का निर्माण हो रहा है। और घरों में आप देखें, जो मंदिर पहले से बने हुए हैं, उन मंदिरों के अंदर भी नई मूर्ति जो स्थापित की जा रही है, वो मूर्ति साईं बाबा की है, चांद मियाँ की है, और उस मूर्ति के सामने वो मूर्ति बड़ी विशेष बनाई जाती है, बड़ी बनाई जाती है, और उस मूर्ति के सामने हमारे भगवान राम और कृष्ण बोने लगते हैं, छोटे लगते हैं, क्योंकि जानबूझ करके एक षड्यंत्र किया जा रहा है। यही षड्यंत्र आज हमारे सामने हो रहा है। अगर हम इसी प्रकार से सोते रहे तो इसी प्रकार से हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ और हमारे देश के खिलाफ ये विघटनकारी शक्तियाँ, ये जिहादी लोग समय समय पर इसी प्रकार का हमारी संस्कृति को कलंकित करते रहेंगे। आप लोग देखो, हम इतने उदासीन हो गए, हम इतने ज़्यादा सहनशील हो गए, हम इतने ज़्यादा कायर हो गए कि कोई भी आता है, कोई हमारी देवी देवताओं पर मनमाने ढंग से कमेंट कर देता है, कोई मनमाने ढंग से फिल्म बना करके चला जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि आज जो मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं, उनके नाम भी, जो गंदी से गंदी चीज़ें हैं, उनके नाम भी हमारी देवी देवताओं के नाम से मिल रहे हैं। आप देखिए, गणेश छाप बीड़ी आपको मिलेगी, है ना, और राम छाप तंबाकू आपको मिल जाएगा। अभी इस पर एक थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। अंडरवियर पर हमारे भगवानों का चित्र मिल जाएगा, चप्पलों पर हमारे भगवान के नाम से चप्पल मिल जाएंगी, उनका चित्र मिल जाएगा। कितनी विडंबना है। और ये बॉलीवुड की हीरोइनें अपने पैरों पर जहाँ जूता पहनती हैं, वहाँ हमारे देवी देवताओं का नाम भी लिखवा करके रखती हैं। यानी आपको चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे साथ कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, और हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग इन चीज़ों को कोई मायने नहीं रखता, हम लोग इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को देखो, किसी देवी देवता पर फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है, उनके जो आराध्य हैं, उनके जिनको वो लोग मानते हैं, विधर्मी लोग, आप मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी करके देख लीजिए और फिर अंजाम देखिए, अंजाम क्या होने वाला है। आप लोगों के सामने कितनी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, ये एक छुपी हुई बात नहीं है। अभी बेंगलोर के अंदर दंगे हुए, समय समय पर दंगे होते रहे हैं। अगर उनके धर्म संस्कृति के बारे में किसी ने भी बोलने का दुस्साहस किया, हाँ, मैं जो लोग सही बोलते हैं उनको लेकर के, गलत बोलने का तो मैं समर्थन करता ही नहीं हूँ। जो उनके मोहम्मद साहब के जीवन के विषय में या उनके धर्म पर सही रूप में टिप्पणी भी कर देते हैं, तो उसका हश्र देखो, उसका अंजाम देखो कितना बुरा होता है। कितने लोगों का कत्ल किया गया, कितने लोगों को मार दिया गया। कोई भी इस्लाम पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्यों? क्योंकि वो लोग कट्टर हैं। और हम हिंदू लोग इतने कायर हो गए हैं, इतने ज़्यादा सहनशील हो गए हैं कि कोई भी आकर के हमारी देवी देवताओं पर मनमाने ढंग से फिल्म बना देता है, कोई कमेंट कर देता है, कोई उनको काल्पनिक कह जाता है, लेकिन फिर भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये जो हमारी उदासीनता है, ये निश्चित रूप से हिंदू समाज का पतन का कारण बनती जा रही है और हिंदुत्व को ख़त्म करने में सबसे बड़ा कारगर साबित हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सब जागरूक बने और ये जो फिल्म बन रही है, इसका विरोध होना चाहिए। हर सनातनी इसका विरोध करे, और विरोध ही नहीं करे, इसमें जो पात्र बने हैं उनकी आने वाली फिल्म भी नहीं देखे। लेकिन हमारा ज़मीर, हमारा स्वाभिमान इतना मर चुका है कि जो लोग मुस्लिम अभिनेता लोग हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, हमारे धर्म पर कीचड़ उछाड़ते हैं, जिनको हिंदुत्व से प्रेम नहीं है, जिनको हमारे देश से प्रेम नहीं है, उन लोगों की फिल्म भी हम हिंदू लोग बड़े चाव से देखते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जो अभिनेता लोग हैं, आप उनकी फिल्म बिल्कुल मत देखिएगा, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और इतना बहिष्कार होना चाहिए कि आगे कोई भी इस प्रकार का कोई दुस्साहस नहीं कर पाए। आपको याद है
जब जब भी किसी ने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक टिप्पणी भी की है, उस व्यक्ति की गर्दन काट दी गई है। लेकिन हम इतने ज़्यादा लाचार हैं कि कोई भी हमारे भगवानों की मजाक बना देता है, हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मुस्लिम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को कलंकित करने के लिए एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। एक इतिहास का दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर कीचड़ उछाला कि कृष्ण का जीवन ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, अनेक प्रकार की बेकार की बातें भगवान कृष्ण के जीवन पर लांछन लगाए और उस पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए ऋषि दयानंद सरस्वती, उनके जीवन पर, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सबसे पहले कुरान की समीक्षात्मक व्याख्या की, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कुरान यदि धरती पर रहेगी तो धरती पर शांति नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान लोग केवल मुसलमानों को चाहता है, मुसलमान किसी भी काफिर को देखना पसंद नहीं करता। और उनकी कुरान के अनुसार काफिर उसको कहा जाता है जिसका मोहम्मद साहब पर विश्वास नहीं हो, जो कुरान को नहीं मानता हो, उसको काफिर कहते हैं। और किसी भी काफिर को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। काफिरों का कत्लेआम करने का विधान उनकी कुरान के अंदर है। ये सारी बहुत सारी बातें सबसे पहले हमको ऋषि दयानंद ने बताई। उसी ऋषि दयानंद के चरित्र को दूषित करने के लिए इन मुसलमान लोगों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और वो पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का महर्षि। उसमें महर्षि दयानंद के जीवन को लेकर के बहुत सारे कीचड़ उछाले गए। भगवान कृष्ण के जीवन को लेकर के दूसरी पुस्तक में कीचड़ उछाला गया। कोई भी उन प्रश्नों का, उनकी पुस्तकों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित चमुपति एम.ए., बहुत बड़े मनीषी थे, चिंतक थे। और एक राजपाल जी, महाशय राजपाल जी का नाम आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, नेता थे। और आज भी राजपाल एंड सन्स के नाम से उनकी फर्म का नाम है, उनकी फर्म चलती है, बुक सेलर हैं, बहुत बड़े बुक प्रकाशक हैं। तो राजपाल एंड सन्स के जो मालिक थे महाशय राजपाल जी, उन्होंने कहा कि ये विधर्मी इसी प्रकार से हमारे धर्म पर दूषण करते रहेंगे, हमको इनका कोई जवाब देना चाहिए। आप लोग जानते हैं, जब महाशय राजपाल जी ने उस पुस्तक को प्रकाशित किया और पुस्तक का नाम था 14वीं का चांद, जिसमें मोहम्मद साहब की जीवनी थी, और उस जीवनी के अंदर, उस पुस्तक के अंदर एक भी बात मिथ्या नहीं थी, यथार्थ जीवन था। लेकिन जैसा मोहम्मद साहब का जीवन था वैसा उन्होंने लिखा, लेकिन उसमें बात बहुत सारी ऐसी थी जो उनको पची नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि महाशय राजपाल जी के साथ क्या हुआ था। महाशय राजपाल जी की हत्या की गई, और भी बहुत सारे, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई, कमलेश तिवारी जी की हत्या की गई। और वर्तमान में आप ज़रा दूर मत जाइए, हमारे यति नरसिंहानंद जी हैं जो हकीकत, इस्लाम की हकीकत समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी कितनी धमकियां मिल रही हैं। 1 करोड़ तक का इनाम घोषित हो चुका है कि जो भी यति नरसिंहानंद की गर्दन काट करके लाएगा 1 करोड़ का इनाम पाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा है, और ये सब कुछ चल रहा है, फिर भी हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग इतने उदासीन हो गए। तो मेरा कहने का मतलब, तात्पर्य यह है कि हिंदू सबल बने, हिंदू जागरूक बने। ऐसा ना हो कि अगर हमारी इसी प्रकार की सहनशीलता रही तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। ज़्यादा सहनशीलता भी कायरता कहलाती है, याद रखना। अगर आप अत्यधिक सहनशील हो गए तो आपका अस्तित्व समाज में नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब तक आग प्रचंड रहती है तब तक कोई भी जीव जंतु उसके पास में आने से डरता है, लेकिन जब आग बुझ जाती है तो छोटी सी चींटी और चींटी भी उसको पार कर जाते हैं। जब विषधर होता है, जब वो फुफकारता है तो उसके पास कोई जाने का दुस्साहस नहीं करता, लेकिन जब उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं तो बच्चे उससे खेलने लगते हैं। हिंदुत्व की भी स्थिति यही हो रही है, हम लोगों की स्थिति यही हो रही है। कोई भी व्यक्ति आकर के हमारी मजाक बनाता है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, ये खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। और जो ये रामायण पर फिल्म आ रही है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। फिल्म से हमको विरोध नहीं है, लेकिन जो पात्र बने वो ढंग के होने चाहिए। ऐसे पात्र होने चाहिए जिनका जीवन अच्छा हो, जिनका चरित्र अच्छा हो, जो राष्ट्रवादी हैं। ऐसे पात्रों के द्वारा फिल्म बनती है तो हमको कोई ऐतराज़ नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिंदुत्व विरोधी लोग, सनातन के विरोधी लोग, जिनका चरित्र दो ढिला का नहीं है, देशद्रोही लोगों के द्वारा यदि इस प्रकार का कोई हमारे आराध्यों का चरित्र चित्रण किया जाता है, उसको सनातनी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सनातनी लोगों को इतना कह करके मैं आप लोगों को पुनः जागृत करना चाहूँगा कि हिंदू जिस दिन जग जाएगा, किसी भी विधर्मी की इस प्रकार की हिम्मत नहीं होगी। ये सारे जिहाद उसी दिन बंद हो सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है हिंदू लोग अपने अस्तित्व को जानें और अपना जो पुराना गौरवशाली इतिहास है उसको समझें, उसको पढ़ें। तभी हम इस विकट परिस्थिति में अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की और अपने संतति की रक्षा कर सकते हैं।